आपने सिरसा में एक भाषण में कहा कि एक किसी हिंदू नेता की हत्या होगी, ये सूत्र कहाँ से, किस आधार पर आपने? हमने ये कहा है कि हम खाप पंचायत के लोग हैं। हमने हमेशा हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब ने, देश के जो लोग हैं उन्हें सब ने जो बाहरी ताकतें आई, वो चाहे मुग़ल यहाँ पे आए या अंग्रेज आए, सब ने इकट्ठा होकर लड़ाइयाँ लड़ी। आज कौन सी चीज़ें आ गई, कौन सी ताकतें हैं कि जो पूर्ण रूप से देश को बांटने का काम कर रही? सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि जो जिस तरह की टीवी पे बहस चल रही है, सरकारें जिस तरह की बहस करवा रही है टीवी के ऊपर, एक और उससे दंगे भड़कने का हो रहता है, ये सुप्रीम कोर्ट कह रहा है, मैं क्या कह रहा, तो सुप्रीम कोर्ट कह रहा है देश के। आप सरकार को तालिबानी सरकार कह देते हैं, उस पर भानु जी कह देते हैं कि ये तो हम खालिस्तानी हैं, किसान खालिस्तानी है। खालिस्तानी कोई देश है यहाँ पे? क्या है खालिस्तानी? वो अगर अलग अलग नाम से पुकारेंगे तो हमने कहा कि सरकारी बंदूकों का इस्तेमाल अगर सरकार अपने पक्ष में करती है तो सरकारी तालिबानी है, यही तो कहा हमने। लेकिन सर, भानु प्रताप सिंह, आप मानेंगे कि वो किसान नेता थे कि नहीं? पता नहीं, मैं तो जानता नहीं, वो तो एक संगठन में थे, वो हमने निकाल दिए थे अपने संगठन से। वो कह रहे हैं कि आप कांग्रेस की फंडिंग ले रहे हैं, आप कहते हैं, मतलब किसान नेता कहते हैं कि उन्हें कांग्रेस से फंडिंग। हम उनका जिक्र ही नहीं करते। जो लोग आंदोलन छोड़कर चले गए उनका कहीं की बहस यहाँ पे। पहले तो किसान आंदोलन में बढ़ चढ़कर हमारे यहाँ पर नहीं थे, बढ़ चढ़कर आपके बारे में बात कर रहे हो। संयुक्त मोर्चे में थे ही नहीं, कभी रहे, इस नाम का कोई आदमी नहीं रहा। कभी नहीं थे? नहीं। आप सिरे से बोल रहे हैं कि वो कभी नहीं। संयुक्त मोर्चे में इस तरह के लोग थे ही नहीं कभी। अच्छा, पंजाब में 35 रुपये बढ़ा दिए गए गन्ने पे, और अभी यूपी में भी तो ये इलेक्शंस हैं, कहाँ बढ़ा है? 5 रुपये बढ़ा दिए। 5 रुपये यूपी में नहीं बढ़ाए, भारत सरकार ने प्रति किलो 5 पैसे बढ़ाया है। तो 5 रुपये जो भारत सरकार बढ़ा रही है उनसे कुछ होता है? 5 पैसे प्रति केजी के हिसाब से बढ़े हैं। मैंने बहुत इतिहास पढ़ा आंदोलन का, तो मैं देख रही थी कि बाबा जो महेंद्र सिंह टिकैत हैं वो कहते थे अराजनीतिक हम आंदोलन करते हैं। चला अभी बहुत अच्छे आंदोलन पीछे चले भी, लेकिन अब राजनीतिक मोड़ लेता हुआ नज़र आ रहा है, शायद ऐसा लोग कह रहे हैं। तो आप मुझे बताइए, इवन किसानों ने, मतलब पंजाब में आर्थिक पार्टी भी बना ली गुरनाम सिंह चड्ढूनी ने, उस पर कहाँ पे बना ली होगी उसने, व्यक्तिगत बना ली होगी, संयुक्त मोर्चे ने तो नहीं बनाई। नहीं, संयुक्त मोर्चे ने नहीं, लेकिन वो तो किसान आंदोलन का पार्ट है। गुरनाम सिंह चड्ढूनी एक बड़ा फेस है। बना ली होगी ना, उसने तो वापसी ले लिया था वो, उससे आपको कोई दिक्कत नहीं? हमने ये कहा कि उसने वापसी ले ली। कोई आदमी बना रहा है तो उसका व्यक्तिगत वो है। संयुक्त मोर्चे नॉन पॉलिटिकल है, नॉन पॉलिटिकल रहेगा, और यहाँ पे पॉलिटिकल कोई बात नहीं होगी। ये सर, कानून कह रहे हैं आप काले हैं, मैं कहती हूँ ठीक है, लेकिन क्यों नहीं संशोधन पे बात कर ली जाती है? अगर संशोधन हो जाता है, एपीएमसी एक्ट को मजबूत कर दिया जाता है, तो किसानों का भला हो सकता है। अगर सरकार नई कानून वापस ले रही तो संशोधन पर बात क्यों नहीं हो रही? वापसी लेंगे, क्यों नहीं लेंगे वापसी? सरकार ने तो सिरे से अभी खारिज कर दिया, हम नहीं लेंगे। और अभी मानसून सत्र में भी कोई किसानों की बात नहीं, कोई बात नहीं हुई, तो किसान ही क्या घर वापसी चला गया भाई? 9-10 महीने हो गए, अगले आने वाले 10 महीने और देख लेते हैं। लेगी भारत सरकार वापसी, कब लेगी, कौन से साल लेगी, कौन सी सरकार लेगी, ये आने वाला वक्त बताएगा। आप श्योर हैं वापस लेगी, लेकिन सरकार भी श्योर है कि वो वापस नहीं लेना चाहती है। कहाँ साल रहेगी? 2024 तक तो भी इलेक्शन है, और उसके बाद में ले लेगी। हाँ, अच्छा सर, करनाल में जो किसानों के साथ हुआ, मैं देख रही हूँ कि जब भी ये दंगे, मतलब इसमें मार पिटाई, किसान जो है, जो बूढ़े किसान हैं वो पिट जाते हैं। ऐसे विरोध प्रदर्शन में किसान नेता क्यों नहीं आगे आ रहे? आगे आ तो रहे हैं, जो ये पंचायत हो रही है आगे ही तो आ रहे हैं। अच्छा, कल जो नहीं, चलिए महापंचायत हुई, ठीक होगी, अब होंगी और ज़्यादा कवर होंगी, लेकिन जैसे विरोध करनाल में हुआ, बहुत ज़्यादा किसान, उस पर क्या एक्शन है आपका? क्या बातचीत की आपने? आंदोलन उसी के लिए तो हो रहे। देश की जब आज़ादी लड़ी गई तो 90 वर्ष चली, उसमें लोग पीटे भी, गोलियां खाई, लोग मरे। आंदोलन करने वाले उसी के गांव में पेड़ के ऊपर फांसी पर लटका देंगे, तो क्या आंदोलन कोई ख़त्म हो गया? या किसान अपने हाथ में लाठी डंडे से मुकाबला करे? जिनसे लड़ाई है, जब वहाँ पर जाते हैं वो सामने नहीं है, जिससे लड़ाई नहीं है वो सामने है। लड़ाई लड़ी किससे जाएगी? ये लड़ाई लंबी चलेगी, ये व्यवस्था के खिलाफ लड़ाई है, ये लंबी चलेगी। अभी व्यवस्था की लड़ाई है, ठीक है सर। किसानों पर जो केसेस हो रहे हैं, अभी तो चलिए आंदोलन चल रहा है, आप सपोर्ट कर रहे हैं, किसान आंदोलन ख़त्म हो जाता है, कभी तो ख़त्म होगा,
फिर उनका क्या होगा? आने वाले कि बहुत ज़्यादा आने, हाँ ठीक है, आने वाले टाइम पे क्या होगा तो वो भी आने वाले टाइम पे ही देखा जाएगा क्या होगा। तब भी आप उनके साथ ऐसे ही खड़े हो, क्योंकि देखा गया है नहीं खड़े होते हैं, आंदोलन खत्म। नहीं नहीं, ऐसा कैसे हो जाएगा? एक भी किसान जेल नहीं जाएगा, एक भी किसान जेल नहीं जाएगा। जब बातचीत होगी, ये मुकदमे, ये सब चीज़ उस बातचीत का हिस्सा रहेगी। ये 3 कानूनों पर जब भी सरकार से बातचीत होगी तो ये केसेस, मुकदमे, ये प्रायोरिटी पे उसका हिस्सा रहेंगे सब ये। अच्छा, एक मोटी मोटी बात जो इस आंदोलन में हो रही है कि आंदोलन चल रहा है, बहुत पैसा खर्च होता है एक आंदोलन चलाने के लिए। अब आप मुजफ्फरनगर जाएंगे, जगह जगह रैलीज होंगी, जगह जगह महापंचायत होगी, बहुत पैसा खर्च हो रहा है। उस पैसे का कोई हिसाब नहीं समझ आ रहा लोगों को, उसको आप थोड़ा सा। कौन समझेगा हिसाब? जिसने पैसा दिया होगा उसको हिसाब समझा देंगे। मैं सीधे सीधे बताती हूँ, लोग कह रहे हैं कि आपको फंडिंग हो रही है इस पर। कह रहा कि जिसने पैसा दिया है हमको, अगर वो हिसाब मांगेगा तो हिसाब दे देंगे उसको। वो पहले यहाँ पे चंदा दे और वो फिर हिसाब मांगे तो हिसाब दे देंगे उसको। अच्छा सर, एक आखिरी सवाल मेरा आपसे कि अब मैं देख रही हूँ कि मीडिया को सीधे तौर पे कहते हैं कि गोदीज मीडिया है, मोदी सरकार की मीडिया हो चुकी है। आप सारी मीडिया को ऐसे ही समझते हैं, क्या आपका उस पर कहना है? अगर मीडिया गलत दिखाएगा तो हम सबको कहेंगे, मीडिया ठीक दिखाएगा तो उसको नहीं कहते। तो आपको क्या लगता है कौन सी मीडिया ठीक दिखा रहा है? अगर आपको मीडिया का सपोर्ट ही नहीं चाहिए तो आप बॉयकॉट मीडिया भी कर सकते हैं। हम क्यों करें? कैमरा और कलम पर बंदूक का पहरा है। आपने तालिबानी एंकरों को देखा वहाँ पे, उसके बंदूक लेकर उसके पीछे खड़े और वो रिपोर्टिंग कर रहा है, वो पढ़ रहा है वहाँ पे। तो यहाँ पे सिर्फ बंदूक नहीं है, यहाँ पे कलम उनके पीछे है। यहाँ पर अगर गलत बोल लोगे तो यहाँ पे पर्दे के पीछे बंदूक है, वहाँ पे सामने है, यहाँ पर्दे के पीछे है। तो आप सारे, मैं यही जानना चाहती हूँ कि राकेश टिकैत जी क्या सोचते हैं कि सारा मीडिया बिक गया है, सारा मीडिया गोदी मीडिया है? बिल्कुल नहीं कहा, हमने कहा कि कैमरा और कलम पे बंदूक का पहरा है। पूरा सिस्टम, देश के सिस्टम पे कब्जा हो चुका है, मीडिया पे भी कब्जा हो रहा। उनकी मजबूरी है कि उनको अगर मीडिया हाउस चलाने होंगे तो सरकार की बात बोलनी पड़ेगी। पत्रकारिता पे यकीन रहा है आपको कि नहीं रहा है? नहीं रहा। किसी भी पत्रकार पे हम नहीं कहते ना, नहीं रहा ना। एक आध कोई लिख रहा है, उसके खिलाफ केस रजिस्टर हो रहे हैं, वो हो रहा है। सच्चाई अब दिखाना जैसे गुनाह सा हो गया हो देश में।